नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप की अपनी क्लासेस चल रही थी, जिसमें आज अपन पुनः इनके कुछ अभ्यास प्रश्नों पर और डिस्कस करते हैं। देखिए, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर है तथा इसके आधार तथा ऊंचाई का अनुपात 4:5 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज दिया गया है, क्षेत्रफल दे रखा है, आधार और ऊंचाई में अनुपात 4:5 दे रखा है। इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है 250 वर्ग मीटर और इसकी ऊंचाई ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, जैसे वो विषमबाहु हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण त्रिभुज हो, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सामान्य सूत्र है वो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई के रूप में होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको दिया गया है, आधार और ऊंचाई में आपको अनुपात 4:5 दिया गया, तो हम क्या मान सकते हैं? माना आधार जो है आपका 4x है और ऊंचाई जो है वह 5x है। इसलिए इस सूत्र में हम जो गिवन वैल्यूज है उसको रखकर इसका हल प्राप्त कर सकते हैं। ये 4x, ये 5x, 2 से डिवाइड करेंगे 2, 10x बच जाएगा। ये 10x स्क्वायर। देखिए, 5 दूनी 10, x का x से गुणा होगा तो x स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर। ये 250 वर्ग मीटर है। अब 10 से और डिवाइड हो सकता है इधर, तो ये 1 शून्य से 1 शून्य इधर कट जाएगी। तो x की वैल्यू अगर अपन ज्ञात करेंगे तो दोनों का वर्गमूल ले लेंगे, तो ये 5 मीटर। मीटर स्क्वायर का भी वर्गमूल लेंगे तो 1 मीटर बचेगा और ये x की वैल्यू मिल गई 5 मीटर। तो आधार अपने को देखो कितना मिला, 4 गुणा 5, x की जगह 4 रख देंगे, 5 चौके 20 मीटर। और ऊंचाई अपने को कितनी मिल रही है? ऊंचाई मिल रही है 5 गुणा 5 बराबर 25 मीटर। अब ये मान अपने को सही मिला है या गलत, इसकी जांच के लिए आप दोबारा इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है उसमें इन दोनों का मान को रख के देख लीजिए। 1/2, आधार आपको कितना मिला 20 मीटर, ऊंचाई कितना 25, 2 का भाग दिया 10, 25 को 10 से गुणा करेंगे 250 मीटर स्क्वायर, जो कि आपको पहले से ही दिया गया है। तो इस तरीके से आप जब अनुपात में आधार, ऊंचाई या लंबाई जो भी अनुपात में दे रखी है उसको आप x मान ले, 4x 5x, और उसके बाद में जो गिवन फॉर्मूला है उसके अंदर आप वैल्यूज रखें और हल प्राप्त करें। अब अगला सवाल देखिए क्या है। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई आपको x मीटर दे रखी है, या इसको आप x इकाई भी कह सकते हैं। जब कुछ भी मात्रक नहीं हो तो आप इकाई मानकर चले। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए, ये किस त्रिभुज की बात कर रहा है? सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। अब समबाहु का मतलब है समान भुजा। समान भुजा का मतलब हो गया इसकी तो तीनों भुजाएं जो है वो समान है। ठीक है, अगर इसको हम मान के चले कि प्रत्येक भुजा इसकी a इकाई की है ये। अब माध्यिका का मतलब क्या होता है? शीर्ष को हम उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाते हैं, तो ये माध्यिकाएं होगी इसकी। ये इसकी 3 माध्यिकाएं हो गई है। अब माध्यिका की लंबाई अक्ष दे रखा है, तो ये अक्ष दे रखा आपको। जैसे मैं इस एक ही माध्यिका की बात करूं तो इसको देखकर हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो माध्यिका अक्ष है वह इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो गई है। ये माध्यिका जो अक्ष है वह इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। अब आपको ऊंचाई दे रखा है, इधर से ये कुल भुजा की लंबाई कितनी है? ए मीटर है या ए इकाई है? यहां से आप देखते हैं तो ये माध्यिका है, उसकी भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, तो ये a/2 है, ये a/2 है, ये अक्ष है, ये a है। तो यहां से हम एक रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं कि जो माध्यिका का वर्ग है, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज हो गया है। इस त्रिभुज की अपन बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज। तो माध्यिका का जो वर्ग है वह लंब का वर्ग हो गया, तो लंब स्क्वायर जो होता है आपका कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। तो a/2 का वर्ग करेंगे तो a² 4 अपने को प्राप्त होता है। एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस a²/4। अब यदि हम इसको थोड़ा सा सरल करें तो ये 4a² माइनस a²/4 मिलता है। 4 आपके पास आइसक्रीम है, उसमें से एक आइसक्रीम कम करेंगे तो 3 आइसक्रीम बचेगी। इसका मतलब x² बच गया आपका 3a²/4 के बराबर। अब यहां से यदि आप भुजा का वर्ग ज्ञात करना चाहे तो ये 4x² बटा 3 के रूप में प्राप्त होता है। 4 को इधर वज्र गुणा कर दिया,
3 को इधर उधर गुणा कर दिया तो भुजा का वर्ग अपने को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है उसमें क्या है, वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर ही होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। अब यहाँ से भुजा का मान अपने को मिल गया, इसको अपन सूत्र के अंदर रख देंगे तो अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये लिखिएगा आप, वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का वर्ग। तो भुजा हमने ए मानी है इसलिए ए का वर्ग हो गया। अब ए का मान अपने को कितना मिला है, इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए, इसको 2 दीजिए। तो समीकरण 1 का मान जो है अपन 2 में रख देंगे। तो ये देखिए क्या मिलता है अपने को, वर्गमूल 3/4 गुणा ए स्क्वायर का मान कितना है 4x²/3। देखो 4 से 4 कट जाएगा, 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, क्योंकि इसका दोबारा क्या हो जाता है 3 की घात 1/2, 3 की घात 1/2। वर्गमूल का मतलब यही होता है, आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है, आधा प्लस आधा, आधा प्लस आधा का मतलब कितना हो गया 1, यानी कि ये 3 के बराबर, ये 3 का परिवर्तित रूप अपन ने यहाँ पर लिखा है। तो हम इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणा x² वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। तो ये कट गया, तो ये मिल गया अपने को x² वर्गमूल 3। इसको अपन वर्ग इकाई भी कह सकते हैं, वर्ग इकाई। ये आपका उत्तर हो गया। उत्तर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वर्गमूल 3/3 गुणा x² वर्ग इकाई। अब इकाई आपकी कुछ भी दे रखी हो, सेंटीमीटर मीटर जितनी भी है तो उसके अंदर लिखी जाएगी। अब अगला सवाल देखते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति यानी कि परिमाप आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। समद्विबाहु का मतलब है सम यानी समान, द्वि यानी दो, भुजा का मतलब भुजा, यानी कि ये दो भुजाएं जैसे इसकी समान है, और तीसरी भुजा असमान भुजा की बात कर रहा है। अब क्या कर रहा है, एक भुजा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है, यानी कि जो समान भुजा है उसकी तो मान कितना है 5 इकाई, और जो असमान भुजा है तीसरी भुजा है उसकी इकाई कितनी है 4। तो हम इसको ये मान लेते हैं कि ये 4x है, ये 5x है, ये 5x है। देखिए बराबर भुजाओं में से एक भुजा, तो बराबर भुजा कौन सी है, ये है, इसमें से एक भुजा 5x है और दूसरी भुजा कितनी है 4x है। एक भुजा और दूसरी भुजा का अनुपात कितना है 5:4 है। तो एक इनको अपन वैसे ज्ञात करेंगे तब अपन ये करेंगे कि माना कि ये भुजा 5x है, ये 4x है, तो समान भुजा एक 5x है तो दूसरी भी कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी। तो देखिए आगे हमें यह पता चल गया इसकी दो भुजाएं 5x इकाई की है और तीसरी जो असमान भुजा है उसकी माप कितनी है 4x इकाई है। अब इसका परिमाप आपको दिया गया है 14 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए सम द्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बोल दीजिए, परिमिति बोल दीजिए। तो परिमाप तो क्या होता है, भुजाओं का योग होता है। तो भुजाओं का योग कितना है 5x + 5x + 4x, जो कि आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ये आपको पहले से दिया गया है। तो 10 और 4 14 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 14x बराबर 14 सेंटीमीटर। क्योंकि परिमाप आपको दिया गया कितना है 14 सेंटीमीटर, और हम मान कितना रहे हैं अभी x के रूप में ज्ञात कर रहे हैं। हम x की वैल्यू पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद में x की यहाँ वैल्यूज रखेंगे, तो वास्तविक रूप में उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है वो हमें प्राप्त होगी। तो देखिए ऐसा करने पर हमें क्या मिल रहा है, x का मान ज्ञात करेंगे तो 14 में 14 का डिवाइड करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर आ रहा है। अब इसमें आप रखो 5x का मतलब कितना हो गया, 5 × 1 मतलब 5 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा की भी यही हो जाएगी, 5x का मतलब 5 × 1 बराबर 5 सेंटीमीटर, और तीसरी असमान भुजा है तो 4 × 1 प्रत्येक का अपन ये लिख देंगे। तो कुल मिला के बात क्या है कि समान भुजाओं की लंबाई तो 5-5 सेंटीमीटर है और असमान भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए हीरो का सूत्र आपने देखा था, हीरो का सूत्र जिसमें हमने s × s - a
एस माइनस बी की जगह उसकी दूसरी समान भुजा लिखी थी, और ये हीरो का सूत्र अपन ने लिखा है। देखिए जो एस समान भुजाएं होती है एबीसी के रूप में, तो ये एबीसी क्या होती है, एस में से घट जाता है, और एस अपना है क्या, तीनों भुजाओं का योग 5 + 5 + 4/2, यानी कि अर्ध परिमाप है ये। तो ये 14/2 मतलब 7। तो एस का मान कितना है आपके पास, 7 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब देखो, एस की जगह तो लिखो आप 7। अब उसमें से जो दो समान भुजा कितनी है, 5-5 की है, तो यहां हम लिख देंगे 7 - 5। तीसरी असमान भुजा जो सी है, उसको अपन ने वैसे तो बी लिखा था, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था तब, एस माइनस बी के रूप में, ये एस माइनस ए। और तीसरी जो असमान भुजा थी समद्विबाहु बहु में, उसको बी के रूप में पढ़ा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तीसरी भुजा आपकी असमान भुजा है 4 की। तो देखिए ये क्या प्राप्त होता है अब, तो ये 7 × 2 × 2 × 3, ये 3 दूनी 6 12, तो ये हो गया आपका वर्गमूल 84। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 संते 84। देखिए तो इस 84 को अपन क्या लिख सकते हैं, 21 × 4 लिख सकते हैं। 21 4 84 हो जाता है। 21 का तो कोई वर्ग मूल होगा नहीं, क्योंकि यह है अपूर्ण वर्ग संख्या है, और ये 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका उत्तर हो गया आपका 2 वर्गमूल 21 वर्ग इकाई लिख सकते हैं। ये सेंटीमीटर में दिया गया है, तो अपन इसको लिखेंगे वर्ग सेमी में। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को प्राप्त हो गया है। अब देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो अप्लाइड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं उस पर आधारित चौथा क्वेश्चन। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को 1 मीटर बढ़ा दिया जाए, समबाहु का मतलब है तीनों भुजाएं आपकी समान है, यानी कि ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो ये ए है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो उसका क्षेत्रफल वर्गमूल 3 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। वर्गमूल 3 वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ये स्मॉल एम का मतलब मीटर लिख रहा हूं। इसके किसी भी भुजा की लंबाई कितनी है, यानी कि किसी भी भुजा का नाम लेने का मतलब क्या हो गया है, समबाहु का मतलब होता है उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है। अगर एक भुजा की लंबाई भी आप पता लगा लेते हैं, तो उसकी दोनों भुजाओं की लंबाई भी वो ही रहेगी। तो देखो आप कैसे ज्ञात करेंगे, माना माना समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ए मीटर है, मीटर में चल रहा है मामला, तो अपन मीटर ले लेते हैं, ए मीटर है। अब आप ये भी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का वर्ग। अब यहां भुजा कितनी मान के चल रहे हैं, ए, तो जब भुजा की लंबाई ए है, तब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र कितना हो जाएगा, या मान कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का वर्ग। अब ये क्या कह रहा है, त्रिभुज की भुजाओं को 1 मीटर बढ़ा दिया जाता है। त्रिभुज की भुजाओं को 1 मीटर बढ़ा दिया जाता है, यानी कि अब भुजा का मान हो गया a+1 a+1 और a+1। तो इस स्थिति में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो देखिए जब भुजा की लंबाई a+1 मीटर हो, तब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखते तो अपन यही है वर्गमूल 3/4 और भुजा का वर्ग। अब भुजा यहां पर a+1 है, तो a+1 का वर्ग, भुजा का वर्ग लिखते हैं, भुजा यहां पर a+1 है, तो a+1 का वर्ग। और ये यहां पर अगर आप लिखना चाहो तो मीटर स्क्वायर आ ही जाएगा, यूनिट साथ में लेकर चले तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या रहा है इसकी भुजा की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है, और जब 1 मीटर अपन बढ़ा देते हैं तो उसका क्षेत्रफल वर्गमूल 3 मीटर बढ़ जाता है। यानी कि आपको एक इलास्टिक यानी कि रबड़ दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि 1 मीटर बढ़ाना है।
2 मीटर का रबड़ था और आपको कहा जाता है कि उसको 1 मीटर बढ़ाना है, तो ये हो गया 3। तो ये कह रहा है कि 3 मीटर तो ये हो गया और पहले 2 मीटर था, तो कितना बढ़ गया? वर्गमूल 3, तो अंतर 1। यानी कि ये जो वर्गमूल 3 वर्ग मीटर बढ़ा है, इसके आधार पर हम भुजा की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? जो क्षेत्रफल बढ़ा है, बढ़ी हुई भुजा का जो क्षेत्रफल है, उसमें से यदि समीकरण 1 यानी कि जब भुजा का मान a मीटर था उसको घटा देते हैं, तो अपने को वर्गमूल 3 मीटर प्राप्त होता है। तो प्रश्न के अनुसार अपन चले, प्रश्नानुसार ए का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में से ए को घटाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बढ़ा हुआ मान है, ये प्रारंभिक मान था, इसका अंतर कितना आ रहा है? वर्गमूल 3। तो इसका अंतर करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो अपने को अंतर प्राप्त होगा। तो वर्गमूल 3 बटे 4 a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3 बटे 4 1 का स्क्वायर, ये है आपका वर्गमूल 3 के बराबर। इसको आप तीसरा समीकरण नाम दे सकते हैं, नहीं दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा अब यहां से आपको क्या करना है? एक की वैल्यू का ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसमें से देखो जो कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन ले लीजिए। वर्गमूल 3 कॉमन आ रहा है, इसको भी अपन एक्सपेंड कर देते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए का मान 1 है, b का मान 1 है, और उसमें से फिर अपने को क्या करना है? यहां से वर्गमूल 3 बटा 4 तो बाहर आ गया, ये ए स्क्वायर बच गया, तो ये हो गया माइनस का ए स्क्वायर बराबर वर्गमूल 3। अब वैसे तो क्या है, ये क्षैतिज में ऊपर का ऊपर है, तो ये वर्गमूल 3 से तो वर्गमूल 3 कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। अब यहाँ 1 का वर्ग है तो इसका मतलब ये 1 ही बच गया, प्लस 2 इंटू ए बच गया। 2 को इससे गुणा करेंगे तो 2a, फिर 1 से गुणा करेंगे तो 2a ही शेष रहेगा। और इधर क्या बच रहा है? 1/4, इधर 1 बच रहा है। इस 4 को आप इधर वज्र गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 2a प्लस 1 बराबर 4। तो 2a बराबर 4 माइनस 1, तो 2a बराबर 3, तो a बराबर है 3/2 मीटर। यानी कि जो प्रारंभ में a इकाई का हम सम बाहु त्रिभुज लेके चल रहे थे, उसकी भुजा का मान कितना है? 3/2 मीटर प्राप्त हो रहा है। देखिए चीजें बहुत आसान होती है, केवल आपको इनको समझना जरूरी है। इसका जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको अपने मेरे वीडियो में बता रखी है। अगर ये इसके कंसेप्ट सारे क्लियर है आपको, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। मेरे वीडियो में आपको हर टॉपिक को बहुत ही गहराई से समझा रखा है। आपको एनसीईआरटी भी मिल जाएगी, आरबीएससी भी मिल जाएगी, कुछ भी अलग से मतलब थ्योरेटिकल पार्ट आपका कुछ भी छुटा हुआ नहीं है। रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस आप जितनी किताबों से हल करें उतना अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन की कोई सीमा नहीं है। इसलिए बने रहे, सीखते रहिए। ऑलवेज रिमेंबर, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद।